चीन धोखा देने में माहिर है, लेकिन इस बार भारत की सेना भी पूरी तरह से तैयार है, रेडी है। जमीन से आसमान तक हर तैयारी पूरी है, चाहे फ्रंट लाइन एक्शन की बात हो या फिर बैकअप की बात हो। इंडिया की तैयारी हर फ्रंट पर है। लद्दाख की ये लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में एलएसी पर अभी क्या चल रहा है, इसकी क्लियर पिक्चर अपनी आंखों से देख लीजिए। ये लद्दाख की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लद्दाख के आसमान में उड़ते ये जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर चालबाज चीन को चारों खाने चित्त करने की तैयारी में लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये विमान अभी यहाँ पर लद्दाख के आसमान से गुजरता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर में ये यहाँ पर लैंड करेगा। लेकिन जिस तरह से एयरफोर्स की ओर से लगातार यहाँ पर बिल्डअप किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, आपको बता दें उससे साफ है कि एयरफोर्स ने अपने जितने भी फ्रंट लाइन विमान है, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, फाइटर्स हो या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, जैसे कि आपने देखा ग्लोब मास्टर, उसे लेह में तैनात कर दिया है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो डिप्लॉयमेंट हो रही है यहाँ पर फोर्सेस की हो, चाहे वो वेपन्स की हो, वो लगातार की जा रही है। भारतीय सेना लद्दाख में 1 इंच पीछे नहीं हटेगी और चीन का घमंड कैसे चूर चूर होगा, लद्दाख से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल सबसे शक्तिशाली और दुनिया के बड़े मालवाहक जहाजों में से शुमार C-17 ग्लोबमास्टर है। लद्दाख के आसमान में ग्लोबमास्टर की उड़ान बहुत कुछ कहती है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित 3 दिन से लद्दाख में एलएसी के करीब डेरा डाले हुए हैं। वहां के पल पल बदलते हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अमित पालित ने बताया, शनिवार सुबह से ही लद्दाख में C-17 ग्लोबमास्टर विमानों की आवाजाही बढ़ गई है। आप देख सकते हैं ग्लोबमास्टर हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का, जो गुजरता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ग्लोबमास्टर बहुत ही जबरदस्त प्लेन माना जाता है हेवी लिफ्ट के मामले में, यानी कि अगर आपको बहुत ही भारी इक्विपमेंट्स लाने हो, बड़ी गाड़ियां लानी हो, यहां तक कि टैंक्स भी अगर आपको लेके आना हो दूसरे जगहों से, तो आप सीधे इस प्लेन के जरिए यहां पर लेह या लद्दाख तक पहुंचा सकते हैं। C-17 ग्लोबमास्टर विमान अपने साथ 70 टन वजन ले जाने में सक्षम है। इनमें एक साथ 3 हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। भारी से भारी बख्तरबंद टैंकों को इससे एलएसी पर एयरलिफ्ट किया जा सकता है। एक बार में 150 से भी ज्यादा जवानों को एलएसी तक पहुंचाया जा सकता है। ये तस्वीरें चीन भी जरूर देख रहा होगा और लद्दाख में C-17 ग्लोबमास्टर विमानों की लैंडिंग से उसकी चिंता भी बढ़ गई होगी, क्योंकि एक बार में 42,000 किलोमीटर तक की उड़ान भरने वाले C-17 ग्लोबमास्टर के लद्दाख में आने का एकमात्र मकसद एलएसी पर मौजूद सेना की ताकत को बढ़ाना है। एयरफोर्स हो चाहे वो हमारी आर्मी हो, उनको खुली छूट है, वो परिस्थिति को देखते हुए कोई भी कदम उठा सकते हैं और उसी हिसाब से चीन को जवाब दे सकते हैं, जो जवाब चीन को समझ में आए। तो साफ है कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना तैयार है, लद्दाख में सब तैयार है। अगर कोई भी हिमाकत चीन करता है तो उसको उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। एलएसी पर आर्मी की तैयारियां कैसी हैं? एयरफोर्स कैसे एक्टिव है? एलएसी के इलाकों में भारत ने कैसे सड़कों का जाल बिछा लिया है? इसकी एक झलक अमित पालित की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। ये गाड़ी जिस सड़क पर दौड़ रही है, ये सड़क हमें सीधे लेकर जाती है एलएसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है। और हम जो बोल रहे थे आपको वजह बताएंगे किस वजह से टेंशन है, तो वजह है ये रोड। दरअसल पिछले 5-6 साल में भारत ने बहुत तेजी से एलएसी के पास ऐसे ही सड़कों का जाल बिछाया है और जिसकी वजह से चीन अब टेंशन में है। आपको बता दें कि गलवान वैली में अचानक ये टेंशन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह से 255 किलोमीटर का एक रोड तैयार किया गया है, जिसे हम कहते हैं डुरबुक शायोग दौलतबेग ओल्डी रोड, जिसके चलते आप लेह से कुछ ही घंटों में सीधा पेंगोंग भी जा सकते हैं और साथ ही साथ आप दौलतबेग ओल्डी भी जा सकते हैं। चीन को घेरने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख में कैसे अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, इसे आप सीधे लद्दाख से देख रहे हैं।
जमीन से लेकर आसमान तक चीन की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। चीन ने जो गड़बड़ी गलवान वैली में की है, लेकिन अब लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 4056 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन से हर जगह हर तरह से निपटने की तैयारी हो चुकी है। हमारी फौज अलर्ट है और लद्दाख रीजन में सबसे ज्यादा तैनाती है। लगातार रीइंफोर्समेंट भेजी जा रही है। बड़ी बात यह है कि फाइटर जेट से लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी हो रही है। लद्दाख से लगातार फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं। आसमान फाइटर जेट्स की गर्जना से गूंज रहा है। पेट्रोलिंग और सर्विलांस पर फोकस है। एलएसी के पास MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर हमारी पोस्ट की निगरानी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित पालित जब लद्दाख के कारू इलाके में मौजूद थे तो उनको MiG-29 से पहले अपाचे और चीनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स भी लद्दाख के आसमान की टोह लेते नजर आए। ये विमान एलएसी के पास तक गए। आपको बता दें कि आज सुबह से लगातार हम यहां पर MiG-29 के जो फाइटर एयरक्राफ्ट से लगातार उनको सॉर्टीज करते हुए देख रहे हैं और लगातार वो पूरे इस इलाके में, लद्दाख के इलाके में ये सॉर्टीज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो एलएसी का इलाका है, यानी कि चीन के साथ जो हमारी सीमा है, उस इलाके में भी MiG-29 के जो विमान है, फाइटर विमान है, वो लगातार यहां पर निगरानी कर रहे हैं। अभी एक विमान ने टेक ऑफ किया, इससे पहले 2 और विमानों ने टेक ऑफ किया था। अपाचे और चीनूक वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो अमेरिकी एयरफोर्स की बड़ी ताकत है और इंडियन एयरफोर्स की शान बढ़ा रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इनमें मिसाइल्स के साथ इंफ्रारेड और थर्मल कैमरे होते हैं। अगर टारगेट दूर है, अंधेरे में है, तो भी अचूक निशाना लगाने में ये नहीं चूकते। चीनूक हेलीकॉप्टर डबल इंजन और डबल रोटर वाला बड़ा हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल वॉर जोन में तेजी से हथियारों और रीइंफोर्समेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। फिलहाल चीनूक और अपाचे चीन बॉर्डर पर लगातार काम पर हैं। अमेरिका में बने चीनूक हेलीकॉप्टर्स की खास बात यह है कि ये कभी किसी तरह के मौसम का सामना कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी फ्लाई कर सकते हैं और इसके जरिए भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को हाई एल्टीट्यूड पर जल्द से जल्द पहुंचा सकती है। इसके जरिए सेना को हथियार भी आसानी से भेजे जा सकते हैं। अगर आसमान में टकराव की नौबत आती है, चाइनीज विमान हमारी एयर स्पेस में अगर घुसने की हिमाकत करते हैं, फिर कौन से विमान किस पोजीशन में रहेंगे, चीन को उसके इलाके में कैसे खदेड़ा जाएगा, इसकी पूरी तैयारी है। एयर सर्विलांस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के सुखोई, मिराज जैसे फाइटर जेट्स भी गश्त लगा रहे हैं। एलएसी पर पल पल नजर रखी जा रही है। ये आप जो विमान देख रहे हैं बहुत खास है। ये जो विमान आप देख रहे हैं भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का कह सकते हैं कि ये स्पाई प्लेन है। इसमें रडार लगा हुआ है, इसमें कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके जरिए ये पूरे बॉर्डर के आसपास के इलाके पर निगरानी रख सकता है और जो हरकतें, चाहे जमीन पर हरकतें हो या फिर आसमान में अगर कोई हरकत है, उस पर ये नजर बनाए रखने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं, इस पहाड़ी के पीछे ही एलएसी है, यानी जहां पर चीनी सेना मौजूद है, हमारे भारतीय सेना भी मौजूद है। आसमान में अगर एयरफोर्स अलर्ट है तो लद्दाख की धरती पर ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट हो रही है। अमित पालित ने यह जानकारी दी कि अब सेना की 3rd डिवीजन के जवानों को एलएसी पर शिफ्ट कर दिया गया है। सेना के जवान आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स के साथ एलएसी के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने भी अब निचले अपने दूसरे जो इलाके हैं वहां से फोर्सेस को यहां पर लाना शुरू किया है। अब उन्हें यहां पर आपको बता दें कि यहां से महज 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर एलएसी है। तो 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर हमने भी हमारे जो बेसेस हैं वहां पर जो फोर्सेस हैं उनको लाना शुरू कर दिया है। कॉन्वॉय है, दरअसल आप देख सकते हैं वहां पर हमारे आर्मी के ट्रक्स मौजूद हैं, इसके साथ यहाँ पर सिविलियन ट्रक्स भी हैं और साथ में यहाँ पर बसें भी हैं। दरअसल ये बताती है कि किस तरह से इस रोड के जरिए एलएसी पर, जहां पर हमारे सेना वहां पर डटी हुई है, उनके लिए साजो सामान, रसद, तमाम चीजें लगातार पहुंचाई जा रही है ताकि उनको वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। चीन से तनातनी के बीच हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने वो काम कर दिखाया है जिसके लिए देश उनका हमेशा एहसानमंद रहेगा। भारत ने गलवान वैली में श्योक नदी और गलवान नदी के संगम पर एक बेहद अहम ब्रिज तैयार कर दिया है, जिस पर चीन लगातार आपत्ति कर रहा था। और दिल्ली से लेकर गुजरात तक कोरोना वायरस